मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि दूसरों को अपने ऊपर निर्भर कैसे रखें, लोगों को अपने ऊपर निर्भर कैसे रखें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू हर किसी को पता चले, हर कोई तुम्हारी इज्जत करे, हर किसी को लगे कि अगर तुम उनके साथ नहीं हो तो वो अटक सकते हैं, हर किसी को लगे कि तुम अगर उनका साथ न दो तो वो रुक सकते हैं, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ पावर की खतरनाक कला। किसी ना किसी रीजन से लोग तुम पे डिपेंड रहने चाहिए, क्योंकि जब लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेंगे तो कंट्रोल पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होगा। लोग तुम्हें तभी इज्जत करते हैं, लोग तुम्हें तभी पूछते हैं जब वो तुम पे डिपेंड रहते हैं। जब लोग तुम पे डिपेंड नहीं होते तो तुम्हारे हाथ से कंट्रोल जाने लगता है। तुम्हारे हाथ से कंट्रोल जाता ही तब है जब लोगों का काम तुम्हारे बिना होने लग जाता है। लोग तुम्हें तब तक ही पूछेंगे जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ती रहेगी लगातार। उसी इंसान को लोग पूछते हैं जिसकी जरूरत लोगों को लगातार बार बार हर बार पड़ती है। जब लोगों को लगता है कि उनका काम नहीं हो पाएगा तुम्हारे बिना, जब कोई ऐसी चीज होगी जो उनको तुम पे निर्भर रखेगी, जब कुछ होगा तुम्हारे पास, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, जब कुछ होगा। जो पावरफुल लोग होते हैं ना, जो सत्ता में बरकरार रहने वाले लोग होते हैं ना, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लोगों को जब तक उनकी जरूरत पड़ती रहेगी लोग उनको पूछते रहेंगे, लोग उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे जब तक लोगों को उनकी जरूरत पड़ेगी। लोग तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारी हर बात तब तक ही मानते हैं जब तक लोगों को लगता है कि अगर तुमसे बिगाड़ दी, अगर तुम उनके साथ न हुए तो उनका कोई ना कोई काम रुक जाएगा। मैं तुम्हें दूसरों को कमजोर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम खुद को इतना उपयोगी, इतना कीमती, इतना महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दो ना कि लोगों को तुम्हारी जरूरत हर बार पड़े, लगातार पड़े। तुमने इतना खुद पे काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, तुम खुद ऐसे हो। चाय तुम्हें तब तक ही पसंद आती जब तक चाय गर्म हो। वही चाय अगर ठंडी हो जाए तो तुम्हारे उसी चाय के बारे में मन बदल जाता है, मनोभाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। चाय भी तभी पसंद आती है जब वो गर्म हो। ऐसा इंसान भी है, इंसान को इंसान तभी पसंद आता है जब वो काम का हो। अगर लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तुम्हें आसानी से हटाया जा सकता है, तुम्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और तुम्हारी जगह पे किसी और को लाया जा सकता है। तुम अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हारा बॉस तुम पे डिपेंड होना चाहिए। तुम्हारे बॉस को लगना चाहिए कि तुम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे बिना उनका काम हो ही नहीं सकता। जब जब लोगों को ऐसा लगता है ना, लोग तब तक ही तुम्हें इज्जत देते हैं, तब तक ही लोग तुम्हारी वैल्यू करते हैं। इस बात को याद रखना। तुमने दूसरों की मदद ऐसे करनी कि उनका झुकाव तुम्हारी तरफ नेचुरली हो, उनका झुकाव तुम्हारी तरफ नेचुरली हो। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान दूसरों को कमजोर करने पे नहीं देना है, तुमने ध्यान अपने टैलेंट को बढ़ाने पे देना है, अपने स्किल्स को बढ़ाने पे देना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाने पे देना है। जब तुम परफेक्ट होगे ना, हर किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लोग तुम्हारी ऑटोमेटिक इज्जत करेंगे, हर जगह तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तुमको कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी है जो हर किसी के पास ना हो। चाहे तुम कहीं भी हो, तुम चाहे स्कूल में हो, तुम चाहे जॉब में हो, तुम चाहे फ्रेंडशिप में हो, तुम चाहे कहीं भी हो, लोगों को तुम्हारी जरूरत लगातार पड़ती रहनी चाहिए। और उसके लिए तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए लोगों को लगना चाहिए कि यार जब कोई काम नहीं आएगा तो ये काम आएगा। तुम्हारे पास अनुभव भी होना चाहिए। लोगों की कमजोरी को पकड़ो और वहां पे खुद को फिट दिखाओ। लोगों की कमजोरी को पकड़ो और उनको ये रियलाइज कराओ कि वो काम उनसे बेहतर तुम कर सकते हो। अगला इंसान तुम पे तुरंत ही डिपेंड हो जाता है। अगला इंसान तुम पे तुरंत ही डिपेंड हो जाता है जब अगले इंसान को लगने लग जाता है कि वो काम उससे बेहतर तुम कर सकते हो। यही परफेक्शन तुमने हर चीज में लाना है, हर किसी के साथ लाना है। अपनी पूरी ताकत कभी मत दिखाओ, कुछ कुछ बचा के रखो, कुछ कुछ छुपा के रखो। अगर एक बार में अपने आप को पूरा खुली किताब की तरह प्रेजेंट कर दोगे ना, तो किसी को तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा उसके बाद। चाहे कोई किताब कितनी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, अगर एक बार उसे पूरी तरह पढ़ लिया जाए तो उस किताब से इंटरेस्ट उठ ही जाता है। हर जगह टाइम भी दो, वैल्यू भी दो, हेल्प भी करो, लेकिन अपनी वैल्यू भी मत करने दो। हर जगह यस यस आई एम अवेलेबल नहीं करना है तुमने। लोगों को तुम्हारी मदद की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। लोगों की मैं तुम्हें एक फितरत और बता रहा हूँ, फ्री में अगर लोगों को बहुत कुछ दे दोगे ना, लोग पचा नहीं पाते हैं। लोगों की मदद करो लेकिन लिमिट में, तभी करो जब वो पूछें, क्योंकि जब वो पूछते हैं तो उनको तुम्हारे द्वारा की गई मदद की अहमियत पता होती है। एक बात का ध्यान रखना, भले तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने स्किल्स हो, कितनी नॉलेज क्यों हो तुम्हारे पास, लेकिन हर टाइम पे अवेलेबल नहीं रहना है। अगर तुम हर टाइम पे हर जगह अवेलेबल रहोगे फिर लोग तुमसे अपना काम तो करवा लेंगे लेकिन इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। खुद को तुमने किसी एक इंसान पे निर्भर नहीं दिखाना है। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि तुमको उनकी जरूरत है, लोगों को ये लगना चाहिए कि उनको तुम्हारी जरूरत है। जिन भी लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है, आई नो कि उनको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फोकस करो अपनी ब्रांडिंग बनाने पे, वैल्यू बनाने पे, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने पे, अपनी काबिलियत बढ़ाने में। लोग तुम पे ऑटोमेटिकली निर्भर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारे अंदर अगर कोई टॉपिक है उसको भी कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ध्यान रखो अपना, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।